कर रहा वो पूरा हमने डिटेल में एकदम डिस्कस। आज हमने यहाँ पे ये नया लेक्चर जो कि हम लेके आए हैं, इसमें आप हम डिस्कस करेंगे आज मेथड का यूज करके हम किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हम इसमें समझेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं सारी चीजों को बेटा एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, कोई भी चीज कहीं से भी छोड़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, इसलिए पूरे लेक्चर को जरूर देखना एंड से लेके। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से आपके लिए नया लेक्चर। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जो कि रियल नंबर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। बेटा पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर होता क्या है, उसमें हमने समझा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ये चीज समझी थी। वन समझा था, वन हमारा कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये समझा था। फिर बेटा उसके बाद हमने समझा था थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। वो कैसे हम वर्क करती है और किस तरीके का उसमें जो चीजें आती हैं डिस्कस करता, वो पूरा हमने डिटेल में एकदम डिस्कस किया था। और उसके ऊपर बेटा हमने दो एग्जांपल भी समझे थे, एक तो बुक का एग्जांपल था और एक असर्शन और रीजन वाला जो एग्जांपल था वो भी समझा था। बेटा आज हमने यहाँ पे ये नया लेक्चर जो कि हम लेके आए हैं, इसमें आप हम डिस्कस करेंगे आज हमारा पहला टॉपिक था, जो हमने टारगेट में, हमारा जो इंट्रोडक्शन के अंदर जो टारगेट में हमने पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा इस चीज का हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे इसको कि किस तरीके से बेटा एलसीएम एंड एलसीएफ को जो कि यूज किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं इसके क्वेश्चंस। बेटा आपने बचपन से ही सुनते हुए आ रहे होंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, सबको बेसिक तो सबको ही पता होगा, मगर यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हम इसमें समझेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में समझने वाले हैं सारी चीजों को बेटा एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, कोई भी चीज कहीं से भी छोड़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, इसलिए पूरे लेक्चर को जरूर देखना एंड से लेके, स्टार्ट से लेके एंड तक। बेटा मिस मत करना, कोई भी चीज स्किप मत करना। ठीक है, ताकि एकदम कंसेप्ट जो है आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा पहला जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। बेटा एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है हमारा बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ। ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, मान लो यहाँ पे 8 और 12 ले लिया। ठीक है बेटा, हम इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो 8 का फैक्टराइज फॉर्म लिख लो। कैसे लिखोगे बेटा, 8 का 2 × 2 × 2 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे बेटा 12 का लिखना है हमें, तो कैसे लिखोगे 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 का फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया 2 × 2 × 2, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 12 का 2 × 2 × 3। तो क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया 8 और 12 का। अब हमें क्या करना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा, क्या होता है कि कॉमन फैक्टर की बेटा लीस्ट पावर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर की क्या होती है बेटा, लीस्ट पावर। क्या होती है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। ठीक है बेटा, यही हमारा कंसेप्ट है जो एचसीएफ निकालने का, हाई कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। जो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर होती है वही हमारा क्या होता है बेटा, हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। 8 का हमारा कितना आया बेटा फैक्टर, 2 × 2 × 2 आ गया। 12 का कितना आ गया, 2 × 2 × 3। तो बेटा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए कि बेटा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे बेटा 2 है, 2 का लीस्ट पावर कितनी होगी बेटा, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे कितनी है बेटा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर चाहिए, यानी कि 2 की पावर हमें 2 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2, तो लीस्ट पावर कितनी है 2। और फिर हमें बेटा यहाँ पे 3 की पावर 1 दे रखी है, मगर हमें तो लीस्ट चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 रख लेंगे। 3 की पावर 0 जो कि 1 ही होती है, उसको हम 1 ही काउंट करते हैं, बट हम लीस्ट पावर चाहिए तो यहाँ पे हमने ले लिया 3 की पावर 0। और बेटा कोई भी पावर, किसी भी पावर के ऊपर 0 या n की वैल्यू 0, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 × 2 4 हो जाएगा, और × 1 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा पूरा डिटेल में हमने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, किस तरीके से बेटा उसको हम फाइंड करते हैं, और क्या होता है कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। क्या होती है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर हम क्या कहते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ ये, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ लिया। अब हम समझेंगे बेटा क्या, एलसीएफ। क्या समझेंगे, एलसीएम। तो बेटा दूसरा हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
मल्टीपल। ठीक है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एलसीएम। ठीक है, तो हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलसीएम। बेटा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, जो हमने एग्जांपल में मान लो जैसे यहाँ पे 8 और 12 लिया था, फिर से हम मान लो वही ले लेते हैं एग्जांपल में। ठीक है, जो कि हमने 8 और 12 ले लिया। बेटा इसका कैसे क्या जो एलसीएम है कैसे निकालेंगे, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 8 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा, 2 इंटू 2। ठीक है, और 12 का क्या होगा बेटा, 2 इंटू 3। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, 8 का फैक्टर कितना हुआ, 2 इंटू 2, और बेटा 12 का कितना हुआ, 2 इंटू 3। तो बेटा हमें पता है कि जैसे हमारा एचसीएफ निकाला था, वहां क्या था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था, कॉमन फैक्टर की बेटा लीस्ट पावर हमने क्या निकाली थी, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो बट अपोजिट यहाँ पे होता है कि जो लीस्ट पावर होती है, ठीक है, लीस्ट यानी कि कॉमन फैक्टर की एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा, क्या होता है, कॉमन फैक्टर की बेटा कैसी पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है बेटा, कैसा समझ में आया, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि मल्टीपल की फॉर्म में जो होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एलसीएम। और कॉमन फैक्टर, जितना भी कॉमन फैक्टर आएगा उसका बेटा हाईएस्ट पावर जो होगा ना, उसी को बेटा हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसी का क्या लेंगे, एलसीएम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 दे रखी है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1 ले रखी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा 3 की पावर 0 है। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। बेटा हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, हाईएस्ट पावर चाहिए। कैसे चाहिए, हाईएस्ट पावर। हमें एलसीएम निकालना है, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पर हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। बेटा हाईएस्ट पावर कौन सी होगी हमारी, 3 की पावर 1। तो हमारा क्या हुआ कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 और इंटू 3, तो बेटा क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 24। क्या आएगा बेटा, 24। तो बेटा इससे क्या पता चला, जो कि हमारा एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये डाउट। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया था 8 एंड 12 का, तो 8 के फैक्टर किए, 12 के फैक्टर किए, देन उसका जो हाईएस्ट पावर आई है हमारी, उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आया 24, वही बेटा हमारा क्या है, एलसीएम है। क्लियर हुआ। तो बेटा HCF एंड LCM यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने डिस्कस करा पूरा एकदम डिटेल में, जो कि कैसे HCF निकालते हैं, कैसे LCM निकालते हैं, ये पूरा हमने एकदम डिटेल में समझ लिया है। तो ये चीज आपको क्लियर हो एकदम डिटेल में। हाँ, इसी तरीके से बेटा आपको आप जो भी एग्जाम आएंगे उसमें भी आपको इसी तरीके से ही यूज करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा अभी, वो भी क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मेट से, इसी मेथड से आपको करने हैं, कोई दूसरा मेथड फॉलो नहीं करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी आ रखे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। कोई भी कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली, पूरे लेक्चर में आपको भरमार कंटेंट मिलेगा, हर चीज पूरी डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है बेटा कितना, हमारा जो मेन टारगेट है वो है कम से कम बेटा 90 प्लस। ठीक है, जो कि हमें क्या करना है, 90+% जो कि हमारा मैथ्स में स्कोर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इसी तरीके से बेटा मैं पूरा आपको कराने वाला हूँ। और क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होगा, तो उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी पे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, उसका एक लेक्चर बनाएंगे, उसको एज अ टेस्ट फॉर्म में हम पूरा लेक्चर लेके आएंगे, और वो हर लेक्चर के बाद आपको मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आपको हर चीज एकदम डिटेल में मिलेगी। एलसीएम और एचसीएफ समझा। ठीक है बेटा, उसी बेसिस पे हम यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उसको पूरा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में हमने समझ लिया। उसी मेथड पे बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो बेटा मेथड हमने समझा, उसी मेथड से हमें क्या करने का, 80 और 300 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो बेटा हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो जैसे हम एलसीएम ले लेते हैं 80 का, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 40, फिर 2 से करोगे बेटा यहाँ पे 20, 2 से करोगे तो 10, और यहाँ पे 2 से करोगे तो 5, एंड देन लास्ट में 5 से करोगे तो 1। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, 80 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरीके से हम 300 के भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 300 के भी कर लेंगे। 2 से करोगे तो 150 आएगा, 2 से करोगे तो बेटा हमारा 75 आएगा, 5 से करोगे तो बेटा ये हमारा कितना आएगा, 5 से करोगे तो बेटा हमारा 15 आएगा, और फिर 5 से करोगे 3, एंड देन 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, 300 के हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, 80 का फैक्टर हो गया और 300 का फैक्टर आ गया। अब किस तरीके से बेटा हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो देखते हैं।
अब मान लो यहाँ पे 80 को बेटा ऐसे लिख लो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 5। ठीक, तो बेटा क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया 80 का। अब हम 300 का फैक्टर लिख लेते हैं। कैसे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो बेटा क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे देखो ये फैक्टर बन गया हमारा 300 का और ये फैक्टर बन गया बेटा हमारा 80 का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो कि 2 और 5 की वैल्यू दे रखी है, 2 और 5 की है, 3 की यहाँ पे यहाँ नहीं है। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम 3 की वैल्यू 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 लिख लेंगे क्योंकि इक्वल करने के लिए। अब हमें क्या निकालना है बेटा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम में क्या बताया था कि हमारी कॉमन फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। तो बेटा एलसीएम में क्या करना है, कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो बेटा इसकी हाईएस्ट पावर क्या लेंगे 2 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, मगर इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर क्या होगी 5 की वैल्यू 2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर लेनी है वो हमें क्या लेनी है 3 की पावर 1 लेनी है। बेटा इसको यहाँ पे हमें सॉल्व कर देना है, जो कि हमारा ये 16 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 बेटा ये 3 को इससे करोगे ये हमारा 25 75 देगा और 16 देगा। आपस में इसको इंटू करके लिखना है अगर, ठीक है, तो कैसे करेंगे 7 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 42 और 5 4 एंड 30 0 1 11 12। बेटा कितना आ रहा है 1200। बेटा 1200 जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा किसका बेटा 80 एंड 300 का। ठीक है, 80 और 300 का बेटा जो हमारा एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है 1200। अब इसी बेसिस पे हम क्या निकालेंगे बेटा एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो हमें क्या करना है बेटा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर निकालनी है। क्या निकालनी है कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। सबको पता है कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या होती है, ये तो सबको पता होगी। जैसे मैंने बताया था लास्ट जो मेथड समझाया कि कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। बेटा यहाँ देखते हैं 2 एंड 2 दोनों दे रखा, मगर हमें क्या लेनी है इसकी लीस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 2 ले ली। अब बेटा यहाँ पे 5 और 5 दोनों जगह दे रखा, मगर इसकी क्या लेनी है लीस्ट पावर लेनी है। लीस्ट पावर क्या होगी 5 की पावर 1। और बेटा यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो इसकी लीस्ट पावर क्या होने वाली है 3 की वैल्यू 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या मिला हमें 2 की पावर 2 4 5 की पावर 1 5 इंटू 3 की पावर 0 1। तो बेटा यहाँ क्या आएगा 20। तो बेटा ये 20 जो होगा क्या होगा हमारा एचसीएफ। क्या होगा बेटा एचसीएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर होती है, और एलसीएम होता है बेटा कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये पूरा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि सॉल्व कर लिया एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, हाँ तो बेटा हमने पहला क्वेश्चन समझ लिया था। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 36 एंड 126 बाय द यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बेटा हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, बेटा यहाँ पे दे रखा 40 और 36 और 126। बेटा इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे 40 का कर लेते हैं पहले। 40 का क्या करेंगे बेटा 2 20 2 से जाएगा बेटा 10 2 से जाएगा 5 और बेटा 2 से जाएगा 5 से जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया बेटा 40 का क्या फैक्टराइजेशन। फिर हम करेंगे 36 का। किसका 36 का। 36 का देखते हैं। 36 को 2 से करेंगे बेटा 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे 36 का भी हमें क्या मिल गया बेटा फैक्टराइजेशन फॉर्म मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं 126 का। किसका बेटा 126 का। 126 का जब हम फैक्टराइजेशन फॉर्म करेंगे तो बेटा कैसे होगा 2 का क्या होगा बेटा यहाँ पे 6 पे और यहाँ 3 पे। तो बेटा ये 3 से जाने वाला जो कि 21 पे, फिर ये 3 से जाएगा बेटा कितने पे 7 पे, और यहाँ 7 से जाएगा 1 पे। ठीक है, तो बेटा 126 36 और 40 तीनों का बेटा हमें क्या मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर्म मिल गया। सबका हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाल लिया। तो बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 40 का क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5। बेटा 36 का क्या है हमारा 2 इंटू 2 3 इंटू 3। और बेटा यहाँ पे 126 का क्या मिला हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये मिल गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसका फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 बेटा। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसमें लिख लेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है,
तो बेटा ये हो गया फैक्टर किसके 40 के 36 के और 126 के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख देंगे 5 की पावर 0, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 नहीं है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 0 1 ही होता है, ठीक है। हमें इक्वल करना है बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 5 हो गया और यहाँ पे 2 5 हो गया 3, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे बेटा देखो 3 है 5 भी है 7, यहाँ पे 7 नहीं है, 7 है यहाँ पे 7 नहीं है तो यहाँ पे 7 की पावर 0 और यहाँ पे भी 7 की पावर 0 और यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे सारे हो गए, ठीक है। तो बेटा हमने सबको इक्वल कर दिया, क्या कर दिया, सबको इक्वल कर दिया, ठीक है। जो पावर हमें थी वो तो ठीक है और जो नहीं थी उसको 0 पावर लेके ऊपर नीचे ऐड कर दिया, ताकि पूरा जो है हमारा 40 36 और 136 के फैक्टर जो है इक्वल फॉर्म में आ जाए। बेटा अब हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बेटा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मैंने बताया ना आपको क्या होता है, हमारा एलसीएम वो होता है कॉमन फैक्टर की बेटा हाईएस्ट पावर, किसकी, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो बेटा बेसिकली हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो पहले बेटा 40 पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट पावर चाहिए 2 2 2, तो बेटा हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारी, 2 की पावर 3 है। फिर चलते हैं हम बेटा 5 पे, अब 5 का देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। बेटा हाईएस्ट पावर बेटा कौन सी है, ये वाली है ना हाईएस्ट पावर, तो हमने क्या ली 5 की पावर 1 ले ली। अब हम समझते हैं बेटा 3 में यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, तो बेटा हाईएस्ट पावर चेक करनी है। हाईएस्ट पावर तो बेटा 3 की कौन सी है, 3/2, 3 की पावर 2 है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर हम 7 की चेक करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बट हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारी, 7 की पावर 1 है। तो बेटा हमें क्या मिला कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 और क्या कहते हैं 7 की पावर 1। तो बेटा ये हो गया 8, फिर हो गया 5, फिर हो गया हमारा 9 एंड देन 7। बेटा इसको आपस में इंटू करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63 और इसको आपस में इंटू करोगे तो बेटा हो जाएगा 40। अब 4 को इससे कर दो बेटा कितना आएगा 12, कैरी यहाँ चले गया और 24 25 और इतना बेटा 2520, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। बेटा इसमें हमारा फाइंड एलसीएम पूछा था इसलिए हमने एलसीएम फाइंड कर दिया। अगर एचसीएफ ही पूछा होता तो एचसीएफ ही निकाल देते, क्योंकि एचसीएफ कैसे निकालते, जो कि हमारी हाई कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। बेटा कॉमन फैक्टर की हमें लीस्ट पावर निकालनी होती है। मान लो हमें अगर एचसीएम भी पूछा होता तो हम एलसीएम भी फाइंड कर देते, सॉरी एचसीएफ भी फाइंड कर देते। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। लीस्ट पावर बेटा यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 दे रखी है, 5 की पावर बेटा कितनी है 1, 5 की पावर 0, ठीक है, और हमारा 3 की पावर बेटा कितनी 0, ठीक है, और 7 की पावर 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है क्या कि 2 × 1 × 1 × 1, तो बेटा क्या हो जाता है 2 हमारा क्या हो जाता है बेटा, जो कि हमारा एचसीएफ हो जाता है। किसका, इसका, इन तीनों नंबर का, ठीक है, 40 36 और 126। और इसका एलसीएम कितना है हमारा 2520, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये हमारा पूरा यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे एकदम डिटेल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करके आना है पूरा डिटेल में समझा के, ताकि कोई भी नंबर जो हमारा एग्जामिनर होता है वो काट ना पाए, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा एकदम डिटेल में करके आना है सारी चीजें, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। पूरा मेथड इसी तरीके से आपको लेके चलना है। पहले आपको यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं, देन उसके बाद इस फॉर्म में लिखना है, देन फिर फाइंड करना है कि एलसीएम क्या होता है या फिर एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। समझ में आया ये बेटा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या कह रहा है, P and Q are two positive integers such that P is equal to P की पावर 3 और Q and Q is equal to whole bracket में P and Q की पावर 2, where P and Q are prime number, what is the LCM of P and Q। क्या बेटा ना, what is the LCM, LCM निकालना बेटा किसका, P and Q का LCM क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है यहाँ पे P गिवन है, P की पावर 3 एंड Q की पावर 1 गिवन है बेटा। और यहाँ पे क्या है Q क्या होता है बेटा, हमारा Q है हमारा होल पावर है P एंड Q का होल स्क्वायर, तो इसको खोल के लिख लेंगे P की स्क्वायर एंड Q की पावर स्क्वायर, ठीक है। और बेटा हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और सबको पता है एलसीएम क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ही हमारा क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कैसी पावर बेटा, हाईएस्ट पावर, ठीक है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर जो कि हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो P दे रखा है, Q दे रखा है, हमें दोनों की बेटा P, पहले देखो P को देखो, यहाँ पे दोनों तरफ P गिवन है, यस P गिवन है। तो बेटा P की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, P की हाईएस्ट पावर, जो कि हमने 3 ले ली, P की और 3। फिर हमें पूछ रहा है दोनों तरफ बेटा क्या P एंड Q की पूछिए, तो Q चेक करेंगे, Q की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी या 2 होगी बेटा, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी, Q की पावर
2। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, p की पावर 3 n इंटू क्यू की पावर 3 2। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसी का यही सिंपल सा मेथड था और इसी तरीके से इसका एकदम आंसर आ चुका है। ठीक है, कि p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 2 जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन था बेटा बहुत, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है, बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इजी वे में और एक तो आपको करा दिया, क्योंकि बेटा हमारे क्या है, कंसेप्ट क्लियर है। जैसे आपसे पूछे बेटा कभी भी कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सिंपल सा है ना, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखो और निकाल दो। अगर एचसीएफ पूछेगा बेटा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर देखो और निकाल दो। सोचना ही नहीं है, एकदम क्वेश्चन मिले सीधा एकदम उड़ा देना है उसको। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, देखते उड़ा देना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर बस इसी तरीके से क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। हम चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमने यहाँ पे अभी तक हमारे 3 एग्जांपल हमने समझ लिए, जो कि हमारा ये टॉपिक है इसका एचसीएफ एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। और बेटा हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन। बेटा ये हमारा बोर्ड में आया क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, उसमें से हमें एक टिक करना होता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। बेटा देखो, पहला असर्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, असर्शन HCF of 2 or more number is equal to product of the smallest power of each common prime factor involved in the number। ठीक है, ये बेटा हमें क्या दे रखा है, HCF। HCF बेटा 2 और more नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका बेटा, स्मॉलेस्ट पावर का ना, ये तो हमको सबको पता है, कॉमन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर, वो हमारा क्या होता है, HCF। यानी कि हमारा असर्शन जो है एकदम ठीक है। ठीक है बेटा, हम चेक करते हैं रीजन क्या बेटा, हमारा हमें क्या निकाल दे रखा है, HCF ऑफ 12 21 and 15 is 3। बेटा 12 का 21 और 15 का जो HCF दे रखा है हमें 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। हम इसको करके देख लेते हैं, 2 इंटू 3 21 का फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 7 15 के बनाएंगे 3 इंटू 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या लेनी है कि लीस्ट पावर लेनी है किसकी, HCF निकालना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 7 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0 आएगी, यहाँ पे 5 की पावर 0 एंड 2 की पावर 0 आएगी, और यहाँ पे बेटा 7 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 आएगी। और हमें बेटा क्या निकालनी है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है हमें, HCF। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर निकालनी है। ठीक है, तो बेटा देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो बेटा 2 है तो हमें क्या लेना है, लीस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 0 ले ली। फिर बेटा 3 देखेंगे, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और सब जगह बेटा क्या है, 3 की पावर 1 ही है, तो यानी कि लीस्ट पावर हमारी 3 की पावर 1 ही होगी। फिर बेटा यहाँ पे देखो 7 7 7, तो बेटा लीस्ट पावर कौन सी होगी, 7 की पावर 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 5 5, तो बेटा लीस्ट पावर कितनी, 5 की पावर 0। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिला, 0, यानी कि ये 1 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। तो बेटा क्या होगा, 3 को किसी से भी 1 से भी इंटू करोगे तो 3 आएगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि रीजन जो है, जो दे रहा है कि HCF ऑफ 12 21 एंड 15 इज 3, यानी कि ये भी हमारा कैसा बेटा, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो हम बेटा अब इसके एग्जांपल जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट बट असर्शन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। ठीक है, एक तो ये दे रखा होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा होता है बेटा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये दे रखा होता है। तीसरा दे रखा होता है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। फोर्थ दे रखा होता है असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। तो बेटा यहाँ पे हमें देखो दोनों ही रीजन हमारे क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे क्या है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, असर्शन भी ठीक है हमारा, रीजन भी ठीक है। बट हमारा बेटा रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका बेटा, हमारा इसका ए का। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा असर्शन एंड रीजन इज अ करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों बेटा, अगर ये रीजन असर्शन की जगह दिया होता और असर्शन रीजन की जगह दिया होता तब बेटा हम करेक्ट होते, क्योंकि द HCF ऑफ 12 21 एंड 15 इज 3, ये तो बेटा पता है हमें कि 3 आ गया। मगर किस बेसिस पे आ रहा है, वो बेसिस होता है कि अगर असर्शन वाला पॉइंट अगर रीजन में दे रखा होता कि भाई रीजन ये है कि द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, तो वो हमारा करेक्ट रीजन होता। अगर ये हमारा नीचे होता ये हमारा ऊपर होता तो क्या होता कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे करेक्ट होते, बट हमारा रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है किसका, असर्शन का। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए असर्शन, इसका आंसर होगा असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
ठीक है, तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और पूरा एकदम डिटेल में आपको मैंने समझा दिया कि क्यों इसका करेक्ट एडमिशन जो कि नहीं है रीजन, ठीक है, असर्शन का। और अगर ऊपर होता देन ये चीज नीचे होती तो एकदम करेक्ट होता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पूरा? यस। अब हम चलते हैं बेटा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बेटा हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट किसका बेटा? स्मॉलेस्ट का। यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? हमारा 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और हमारा जो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या कौन सा होगा बताओ? है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? जल्दी बताओ बेटा। 4 होगा। क्या होगा बेटा? 4 होगा। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा बेटा 2 होगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर बेटा हमारा कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है, तो बेटा इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। बेटा इसका हम कैसे फैक्टर करेंगे? तो 2 × 1, तो यानी कि 2 की पावर 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2, तो बेटा क्या होगा? 2 की पावर 1, 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारा क्या होता है? सबको पता है कि हमारा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। बेटा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर हमारा क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है बेटा? एचसीएफ, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, जो कि हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 1, जो कि हमारा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर यानी कि 2 ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेटा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो कि जल्दी से आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का आपको एचसीएफ निकालना था। तो बेटा हमें एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया है, जो कि आएगा हमारा 2। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पेपर में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए बेटा। किस मेथड के बेटा? एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 6th क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करना बेटा? कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीव रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे बेटा 70 और 125 दे रखा है कि ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना है जो 70 और 125 को, जो कि लीव हमें रिमाइंडर कैसे दे रहा है? 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो कैसे करेंगे? मान लो हमने आप कोई एक नंबर लिया, ठीक है, उसको बेटा यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया ऐसे नंबर से। मान लो कौन से? 70 को कर दिया और 125 को। मतलब यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो कि 70 को डिवाइड करे तो बेटा हमें जो रिमाइंडर है 5 दे। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमें 5 दे। तो बेटा हमें यहाँ पे ये नंबर तो पता नहीं है, मगर हम क्या करेंगे? 70 को डिवाइड करने में लीव रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे? रिमाइंडर को माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, जो रिमाइंडर दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा ये 65 आ जाएगा, ये हमारा 117 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पे बेटा क्या गया? 65 हो गया और 117 आ गया। हम क्या करेंगे? इस नंबर का बेटा क्या ले लेंगे? एलसीएम, पूरा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 65 को हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म में करोगे तो कैसे करोगे बेटा? 5 से करोगे तो बेटा कितना आएगा? हमारा 13, और 13 की टर्म में 1। ठीक, फिर यहाँ पे 117 को आपने करना है, तो क्या करोगे कि ये हमारा 13 से जाएगा, जो कि हमारा 9 पे, और 3 और 1। ठीक है, तो बेटा हमने 65 को फैक्टर कर लिया, जो कि 5 और 13 आया। 117 का मतलब 117 का फैक्टर किया तो हमारा 13, 3, 3 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि हमारे जो फैक्टर आने पे, ठीक है, किसका बेटा? 65 का। किसका? 65 का। क्या मिला हमें? 5 × 13 मिला। और 117 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो बेटा हमें क्या मिलेगा? 13 × 3। ठीक है बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 5 की वैल्यू 1 पावर 1 एंड 13 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है? 13 की पावर 1 × 3 की पावर 2 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द 70 एंड 125 लीव द रिमाइंडर 5 एंड 8। ठीक है बेटा, ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें जो कि 70 और 125 को, जो कि हमें बेटा रिमाइंडर देगा कितना? 5 एंड 8 देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वो नंबर लाना है, लार्जेस्ट नंबर लाना है, जिसको हम 70 को अगर डिवाइड करते और 125 को डिवाइड करते तो हमें रिमाइंडर मिलता 5 और रिमाइंडर मिलता हमें 8। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे 5 और 13 है, और यहाँ पे 13 और 3 दे रखा है। तो यानी कि कॉमन कौन सा बेटा दोनों के अंदर? 13 जो है कॉमन है, यानी कि इसका हमारा जो एचसीएफ आने वाला है, क्या आने वाला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर बेटा क्या आएगा? 13 की पावर 1। ठीक है, और इंटू 5 की पावर 0 × 3 की पावर 0। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 13 × 1, जो कि हमारा आएगा 13। ठीक है, तो बेटा 13 ही यहाँ पे वो नंबर होगा
13 ही यहाँ पे वो नंबर होने वाला है जो कि 70 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देगा 5 और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देगा बेटा 8। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13। तो जो लार्जेस्ट नंबर पूछा है हमारा वो कौन सा होने वाला है बेटा आंसर, वो जो आंसर होने वाला है हमारा वो होने वाला है 13। कितना होने वाला है, 13 होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा इस मेथड को करना। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, ये भी हमारा रिपीट होगा। यहाँ पे डिजिट चेंज कर देंगे और रिमाइंडर चेंज कर देंगे। ठीक है, मगर कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, जो बेटा डिवाइड वैल्यू दे रखी है उसमें से माइनस कर देना आपको रिमाइंडर को, और जो वैल्यू आएगी उसका आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या होगा बेटा, लार्जेस्ट नंबर बनेगा, जो कि आपका आंसर होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इसी मेथड से एकदम उड़ा देने हैं उनको। ठीक है, सॉल्व करके। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है बेटा, हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। बेटा कितने, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसका बेटा क्या लगना है, लीस्ट नंबर निकालना है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, जो इन सभी नंबर को बेटा क्या करते हैं, डिविजिबल कर दे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन सब नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सभी नंबर का एलसीएम ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा यहाँ पे समय पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। किससे बेटा, 2 से। मान लो 2 से करा, जैसे ये तो 1 ही हो गया, ये 1 पे चल गया, ये हमारा 3, ये हमारा 2 पे, ये 5, ये 3 पे, ये 7, ये 4 पे, ये 9 का 9 रहेगा, ये 5 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा फिर से हम देखेंगे कि 2 से जा रहा है, यस 2 से करके देखते हैं। 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ 5 हो गया। फिर बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 से काट के देखते हैं। 3 से ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 5 बचा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 7, यहाँ पे अच्छा 2 रह गया। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5। ठीक है, फिर से बेटा यहाँ पे 2 रह गया ना, तो इसको 2 से निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सिर्फ 5 7 1 3 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको हम यहाँ पे 5 7 1 3 5। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे किससे 3 से कर लेना। ठीक है, जो कि हमारा 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। फिर से इसको हम क्या करेंगे 5 से, जो कि हमें 1 1 7 देगा, फिर लास्ट 7 से करके 1 खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या आया, इसको क्या करना है, हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया सारे फॉर्म नंबर के, 1 से लेके बेटा कितने 10 के। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि बेटा हमने क्या करा, 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर थे उसका क्या कर दिया, पूरा फैक्टराइजेशन फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन फॉर्म कर दिया। तो आपको पता चल गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे 1 से लेके कितने बेटा नंबर दे रखे हैं, 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर दे रखे हैं उसका जो कि फैक्टराइजेशन हमारा पूरा किया है वो हमारा ये है 2 2 3 2 यहाँ पे क्या कहते हैं 3 5 7। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप, ऐसे लिख लो यहाँ पे कि 1 to 10 के बीच में जो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो है 2 into 2 into 2, ठीक है, into 3 into 3 into 5 into 7। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, वो ऐसा नंबर इसके जो 1 से लेकर 10 के बीच में आएगा, वो लीस्ट नंबर जो कि इन सभी नंबर को बेटा क्या कर देगा, इन सभी नंबर से क्या हो जाएगा, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। बेटा वो नंबर जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो कौन सा नंबर होगा, ये क्या बेटा, ये हमारा है 8 इंटू ये कितना है बेटा 9, और ये कितना है हमारा 5 into 7। बेटा 5 को 8 से कर लो कितना आएगा 40, और 9 को 7 से करोगे तो बेटा कितना 63। अब इसको करो 4 को इसको, जो 12 1 यहाँ कैरी चली गया 24 25 और यहाँ 0। तो बेटा कितना आया 2520। बेटा 2520 जो कि हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। वो नंबर, ये नंबर जो कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबसे क्या हो जाएगा बेटा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका था वो यही है, पहले आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाल लो, फिर उसके बाद उनका पूरा एलसीएम निकाल दो, और जो एलसीएम में नंबर आ रहा है वही नंबर बेटा 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सबसे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 7th क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और हम चलते हैं बेटा किसकी 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन्हें यहाँ पे अभी 7th क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर ली है। ठीक है,
और हम वहां आ गए हैं हमारे 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बेटा 7 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इस टॉपिक पे अभी। ठीक है, ऐसे ही जितने भी टॉपिक होंगे बेटा इस पे काफी मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देयर 3 अलार्म्स क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। बेटा 3 इंटरवल पे दे रखा है। रेगुलर इंटरवल जो दे रखे हैं वो है हमारा 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। बेटा जब वो पहली बार बीप कर रहा है वो कब कर रहा है? 12 नून पे कर रहा है। कब कर रहा है? 12 नून पे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन? बेटा फिर वो दोबारा बीप कब करेगा ये हमें बताना है। पहली बार बेटा वो 12 नून यानी कि दिन के 12 बजे वो क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। और ऐसे ही वो बेटा दोबारा बीप कब करेगा ये हमें निकालना है। बेटा हमें क्या दे रखा है? सिंपल सा इसको जो क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, एलसीएम लेके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स दे रखा है। बेटा इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स लिए बेटा, सबको किससे 5 से काट लो। ये 4 पे चले जाएगा, 5 पे चले जाएगा, 6 पे चले जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर 2 पे काटोगे तो ये हमारा 2, 5, 3। फिर इसको बेटा इससे काटोगे किससे? जैसे 2 से काटोगे तो 1, यहाँ पे 5 और यहाँ 3 आएगा। फिर 3 से काट लो, 1 हो जाएगा, 5 रह जाएगा। और फिर 5 से काटोगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको पूरे को सॉल्व करना है। कैसे? देखो यहाँ पे 20 लिया, 25 लिया एंड 30। तो बेटा इसका जो हमारा एलसीएम आ रहा है, क्या आ रहा है? एलसीएम वो क्या आ रहा है? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, तो इसको हम सिंपल करके लिख लेते हैं, जो कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2। तो बेटा 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। 5 की पावर 5 और 2 कितनी होती है बेटा? 25 एंड 3। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा? इसको इससे इंटू कर लो। क्या कर लो? इंटू कर लो। तो बेटा कितना हो जाएगा? ये हमारा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। 4 को इंटू करोगे 25 से हमारा 100 हो जाएगा। और 100 को बेटा 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 300 मिनट। बेटा कितना आ गया? 300 मिनट। और हमें पता है कि हमारा जो पहला जो बेल जो बज रहा है कितना बेटा? 12 बजे बज रहा है। कितना बजे? 12 बज के पीएम पे। ठीक है, पहला बेल बज रहा है हमारा 12 बजे। तो अगला जो बेल बजेगा वो कब बजेगा हमें निकालना है। बेटा मिनट को जो है कन्वर्ट कर लो किसमें? आर के अंदर। तो बेटा जब मिनट को कन्वर्ट करते हैं हम आर के अंदर तो बेटा क्या करना होता है? 60 से हमें डिवाइड करना होता है। इससे कटेगा, इससे कट जाएगा। तो बेटा कितना? 5 आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आर। यानी कि जब हम 12 बज रहे थे और उसमें हम 5 आर जो ऐड कर देंगे। ठीक है, कितने ऐड कर देंगे? 12 के अंदर 5 आवर्स हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा 12 में से 12 को 5 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? इसमें कितना आएगा बताओ? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। यानी कि 5 पीएम पे, 5 पीएम पे बेटा क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 5 पीएम पे। ठीक है, जो कि 5 पीएम जो होगा टाइम हमारा, यानी कि दोबारा जब वो अगेन बीप करेंगे तीनों पहले एक साथ, बेटा कौन सा टाइम हो रहा होगा? 5 बज रहा होगा। कब बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे। ठीक है, तो यही बेटा इसका कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका था जो कि हमने कर लिया कि 3 अलार्म दे रखे थे जो कि रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहे थे बेटा? बेल बज रही थी। ठीक है, और हमें 12 बजे बज रही थी टुगेदर। और हमें निकालना था कि अगेन दोबारा कब बीप करेंगी। तो बेटा पहले हमने एलसीएम निकाला, उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म निकाला, फिर देन उसके बाद हमने टोटल उसको मिनट को आर में कन्वर्ट करके देन हमने ऐड कर दिया, जो कि 12 प्लस 5 जो कि हमारा कितना आर हो रहा है? 5 आवर्स पे। यानी कि 5 आवर में जाके 5 पीएम पे जाके जो कि शाम के 5 बजे जाके दोबारा वो बेल तीनों बजेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका था वो मैथ्स मेथड यही है। इसी तरीके से जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो और इजीली आप आंसर लेके आ सकते हो। और यही बेटा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, कौन से एग्जाम में? बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके के बस डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बोर्ड में, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। तो जब भी अगर आपको एग्जाम में दिखे क्वेश्चन तो सीधा देखते बढ़ा देना है। ठीक है, कि हाँ भाई इसकी तो प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स हो रखी है। ठीक है, इस टाइप से। तो अब हम चलते हैं बेटा 9th क्वेश्चन की तरफ अपने। कौन से? 9th क्वेश्चन की। बेटा हम 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। ही पैक्ड देम इनटू बास्केट। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स। मतलब उसमें से दोनों में से एक होगा, बट इन इक्वल नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट होनी चाहिए। ठीक है, पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स बेटा टू बी पुट इन द बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे क्या करना है? पहली बात तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? मिनिमम। मिनिमम मतलब
हमें क्या निकालना है बेटा, हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। क्या करना है? HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले बेटा इसका HCF निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे? HCF 990 और यहाँ पे क्या है 945। ठीक है बेटा, इसको आप 9 से करके देख लो। किससे? 9 से। 9 से करोगे तो बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ये करे जाएगा 1 और 05। ठीक है, इतना आएगा। फिर बेटा ये दो नंबर जो कि 0 आ रहा है लास्ट में 5 रहा, इनकी 5 से चले जाएगा। किससे चले जाएगा? 5 से चले जाएगा। तो 5 से काटोगे तो ये हमारा 22 और ये हमारा 21। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो गया? HCF आ गया। बेटा ये दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों ही अलग नंबर है, बट जब कभी हम इस तरीके से हमारा HCF निकालते हैं तो बेटा दोनों नंबर जब हमारे एक नंबर से कट रहे होते हैं तो ही हम उसको HCF के अंदर काउंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ये दोनों नंबर 9 से कट रहे थे, ये दोनों नंबर 5 से कट रहे थे। अब ये दोनों नंबर ही अलग हैं, जो कि हमारे ना ही 2 से कटेंगे, मतलब ना ही 3 से कटने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो HCF आ गया है वो क्या आया है बेटा, हमारा जो HCF आया वो आया 9 × 5 45। यानी कि बेटा मिनिमम नंबर जो पूछ रहा है, जो फ्रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 45 टू पुट इन द ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट आएगी। ठीक है, तो बेटा कितने नंबर आएगा? 45। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा हमने सॉल्व किया है, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट जो कि मेथड है सॉल्व करने का। आपको HCF निकालना है दो नंबर, उन दोनों नंबर का, देन यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, जो आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन द बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो बेटा कितने आएंगे? 45। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारे यहाँ पे HCF एंड LCM यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने कम से कम यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो पहली वाली वीडियो थी हमारी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, जब हमारा थ्योरम समझी थी उसके भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक तो हमारा बुक का एग्जांपल था और एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन किया था, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बेटा मैं सारे क्वेश्चन ही वो लेके चल रहा हूँ जो बोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन ही वो लेके चल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड में काफी बार रिपीट हो चुके हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा बुक में भी नहीं है, और कई बार ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, वो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। इसलिए बेटा मैंने बोला है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीज मिलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। इसलिए बस वीडियो को बेटा एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना होता है। ठीक है, और बीच में स्किप मत करें करो, क्या कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, बस आपको पेन लेके और नोटबुक लेके बैठना है और पूरा A to Z बेटा जितनी भी चीजें करा रहा हूँ सारी आपको एकदम डिटेल में क्या करना है उसको नोट कर लेना है। ठीक है, और हर चीज को एकदम लिखते हुए चलना है कि जो जो चीज मैं करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीजें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो हम लेके आएंगे उसमें आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 1.1। ठीक है, रियल नंबर की बेटा पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देन फिर उसके बाद रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी वीडियो आएगी। तो इसी तरीके से जितनी भी वीडियो बनेंगी, ये 5 से 7 वीडियो जितनी बनती है, इसका एक नंबर सिस्टम नाम से बेटा प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपको, वहाँ पे रियल नंबर नाम से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री सबकी वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलने वाली है, और प्रॉपर ही सबको कंसेप्ट एकदम आपको एक नंबर मिलने वाला है। कोई भी आपको कंसेप्ट की कमी नहीं मिलने वाली और भरमार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस यहाँ कराऊंगा इनफ है, और इससे ज्यादा नहीं भी करोगे, इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, इनफ हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, आप आराम से 95 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के अंदर अगर आप एकदम डिटेल में सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो तो। ठीक है, तो अब बेटा हमने यहाँ पे ये जो है आज का सेशन खत्म करते हैं। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना जरूर, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और प्लीज अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, सारे मतलब जो कंसेप्ट और क्वेश्चंस हो उन तक भी पहुंच सके और वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके 95 90 प्लस नंबर ला सकें। थैंक यू बेटा।